डिज़ाइनर एलईडी लगाने के लिए सेट ब्लैंक बहुत ज़रूरी ऑप्शन है। उसके बिना आप डिज़ाइनर एलईडी नहीं लगा सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अमित परमार और आप है अपने चैनल अमित एजू टेक पे। दोस्तों आज हम वीडियो पर आए हैं और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेकर आए हैं। बहुत से भाइयों की डिमांड थी कि डिज़ाइनर एलईडी के विषय में उस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, डिज़ाइनर एलईडी आपको लगानी है तो उसके सबसे पहले आपको एक विशेष फंक्शन होता है, वो होता है सेट ब्लैंक। आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके बिना आप एलईडी डिज़ाइनर एलईडी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों सेट ब्लैंक होता क्या है? एक्चुअली में जब हम एलईडी लगा सकते हैं, वायरिंग कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात आती है कॉन्फ़िगर करने की, एलईडी को डिज़ाइनर एलईडी को कॉन्फ़िगर करने की बात आती है, तो उस समय सेट ब्लैंक करना बहुत अनिवार्य होता है। सेट ब्लैंक को हम थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे, कुछ के महत्वपूर्ण बातें हैं, हम उस पर बात भी करेंगे। सेट ब्लैंक आप ये समझ सकते हैं जैसे कि आपने कोई एलईडी लगाई है, तो एक 8x12 आपने लगा लिए या 10x12 लगा लिए, 10-16-10-20 जो भी आप लगा रहे हैं, सिंगल साइज लगा रहे हैं, उसमें सेट ब्लैंक की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट बात तो ये जरूरत कहाँ पड़ती है, जब सेंटर में आपने एक पूरी कंप्लीट एलईडी लगाई है, उसके बाद जब आप साइड में छोटी एलईडी लगाएंगे, मतलब जहाँ पे आपका कट हो गया, एलईडी प्रॉपर नहीं बनते हुए ऊपर नीचे चली गई या डिजाइन ऊपर चली गई नीचे चली गई, तो वहां पर आपको सेट ब्लैंक करना पड़ता है। सेट ब्लैंक नाम से मालूम पड़ रहा है अपने को, सेट करना है ब्लैंक को। ब्लैंक मतलब खाली स्थान, मतलब जहां पर एलईडी नहीं है। सपोज करो कि यहाँ पे हमने 5 पैनल खड़े में लगाए हैं, एक के ऊपर एक 5 पैनल हमने लगाए हैं खड़े पे, और एलईडी पूरी 20 वाली एलईडी सेंट्रल एलईडी कंप्लीट करने के बाद साइड के अपन ने 5 जगह 4 लगाए, उसके बाद हमने 3 लगाए, उसके बाद हमने 4 लगा के फिर 5 कर दिए। तो जो गैप गई ऐसी ये है, इसके बाद ये गया, फिर ये गया, फिर ऊपर आया, फिर ऐसा गया। तो जो गैप थी, इस गैप जो होती है इसको कहते हैं ब्लैंक, और इसको सेट करना पड़ता है, तो वो जाकर के आपका सेट ब्लैंक कहलाता है। तो दोस्तों इस टाइप से आपको ये करना जरूरी होता है। तो हम लैपटॉप पे कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे और वहाँ पे सेट ब्लैंक ऑप्शन कहाँ पे आता है, कैसे काम करता है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिक्कत वाला मैटर नहीं है उसमें, लेकिन वो है कि नहीं पता है उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो उसको हम थोड़ा समझेंगे। दोस्तों इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो मैंने बनाया है, तो अभी बहुत से भाई कह रहे थे कि उनको एलईडी की और बहुत से अधिक भाइयों को रिजोल्यूम की ट्रेनिंग लेनी है। तो रिजोल्यूम बहुत सौ के पास है भी, बहुत से पास तो नहीं भी है। तो बहुत से भाई तो मेरे पेनड्राइव भी ले रहे हैं, तो उससे फ़ायदा उनको मिल रहा है। बहुत से आए हैं कि हम सीख गए हैं, अच्छा, तो वो एक अच्छी बात है, मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। तो अब उसमें दोस्तों ये होता है कि बहुत से भाई लोग, जैसे कि ये भी हमारे पास मैसेज भी आए हैं, किसी से फ़ोन भी आते हैं, ये भी कहा है कि सर हमारे पास एलईडी है लेकिन हम डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं। एलईडी है पर लड़के चलाते हैं, हमको नहीं आता, लोगों के भरोसे बैठना पड़ता है, हमको लड़के नाटक करते हैं तो हमको सीखना है। कुछ भाई तो ऐसे भी आए जो मतलब सालों से एलईडी लगा रहे हैं, बड़े बड़े सेटअप लगा रहे हैं, मतलब 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट लगाते हैं, लेकिन वहाँ पे गणित ये बैठता है कि उनको एक काम सौंपा है तो एक काम ही करना है। किसी को वायरिंग करना है, किसी को वायरिंग ही करना है हमेशा, किसी को खाली पैनल लगाने का काम है, उसको पैनल ही लगाना है। तो एक बंदा, उसको वायरिंग करना आती है, वायरिंग ही आती है, उसको पैनल लगाना आता है, उसको पैनल लगाना ही आता है, तो वो एक बंदे को पूरी एलईडी नहीं आती। तो ऐसे भी बहुत से फोन आए मेरे पास, बस हम सालों से काम कर रहे हैं लेकिन एलईडी क्यों सिखाता नहीं है। तो दोस्तों मैंने एक वर्कशॉप निकाली है, पहले भी निकाली थी पर पहले अलग तरह की थी। अब मैं आपको समझ चुका हूँ कि आप क्या चाह रहे हैं, तो बिल्कुल एक तरह से फ्री वर्कशॉप है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस उसका है, लेकिन वो इतना मैं आपको उसमें दे रहा हूँ, उतना मैं मतलब आपके लिए कर रहा हूँ कि वो वर्कशॉप पूरी तरह से फ्री हो रही है आपके। जितना उसका चार्ज लग रहा है उससे अधिक तो मतलब खर्चा ही बैठ रहा है उसका। तो एक कुल मिला के ये है कि आपको एक सीखने को मिल जाए। अब मैं वीडियो में बताऊंगा तो थोड़ी देर का वीडियो बनता है, तो प्रॉपर बताना नहीं होता। और वर्कशॉप 3 दिन की है, सुबह से शाम तक हम डिटेलिंग में सीखेंगे, और सामने रहूँगा तो बहुत अच्छे से बताऊँगा। तो उसमें एलईडी के बारे में पूरा बता रहा हूँ, एलईडी लगा के तब बता रहा हूँ मैं, मतलब ये मान के चलो कि उसमें प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं।
300 स्क्वायर फीट एलईडी पे हम काम करेंगे, 300 स्क्वायर फीट एलईडी हमारी रहेगी वहां पे। 3 दिन का उसका भी रेंट काउंट कर सकते हो आप, कितना लगता है देखो, सोचो आप। तो खर्चे मतलब अच्छे हैं उसमें बैठते हैं, पर फिर मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो फिर उसके अंदर एलईडी लगाएंगे, उसके बाद डिजाइनर एलईडी कैसे लगाना है, उसकी वायरिंग कैसे करना पूरा उस पर, उसके बाद रिजोल्यूम कैसे उसको चलाते हैं, कैसे क्या होता है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वर्कशॉप में काफ़ी बहुत से के रजिस्ट्रेशन आ गए हैं, तो जल्दी कीजिए। और आपको सीखना है तो ऐसा नहीं हो कि फिर सीटें कम ही लिमिटेड ही उसकी सीट फुल हो जाए फिर आपका रह जाए, जल्दी कीजिए उसमें। दोस्तों अब हम चलते हैं वापस से हमारे सेट ब्लैंक सब्जेक्ट पे। तो अब हम सीधा चलेंगे लैपटॉप पे और वहाँ देखेंगे कि सेट ब्लैंक हमको कैसे काम करता है और क्या हमको उसका फंक्शन सेट करना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हमारा आना था कॉन्फ़िगरेशन पे, पर आज हमारा सेटअप भी था, तो अब मैं आपको और डिटेल में अच्छे से बता रहा हूँ। तो हम सीधा अभी फिलहाल हम सेटअप पर आए हैं। एक सेटअप लगाया है मैंने, मैं आपको डायग्राम के साथ से बताता, पर मैं डायरेक्ट आपको सेटअप बता रहा हूँ। तो दोस्तों एक सेटअप लगाया है, बीच में हमने लगाई 8x10, उसके बाद हमारे 3 पैनल, उसके बाद 2 पैनल, ऐसे 8x10 के बाद 3 पैनल और 2 पैनल, ऐसा हमने लगाए हैं। और इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है कि सेट ब्लैंक का ऑप्शन हमको कहाँ मिल रहा है, देखिए ये हमारी जा रही है पूरी 4 पैनल जा रहा है, लेकिन इसके बाद हमारा 1 पैनल कम हो गया और यहाँ 2 पैनल कम हो गए। तो वायरिंग कैसे करी हमने और कैसे करना है अब मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ। हमने वायरिंग स्टार्ट करी है, सबसे पहले हमने नीचे से। जनरली क्या होता है कि अपन 8-12 लगाते हैं तो उस पे अंदर 2-2 के सेट बनते हैं। तो यहाँ से अपन वायरिंग कर रहे हैं, ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाकर नीचे आ रहा है। लेकिन हमने 8x10 लगाई है, तो ये कुछ नया आपको और सीखने को मिल रहा है इसके अंदर। यहाँ हमारे 5 हमारे कॉलम बन रहे हैं। तो पहला कॉलम अगर हम यहाँ से ऊपर ले जाके वापस नीचे लाते हैं, जनरली हम क्या करते हैं कि हम आड़ी में हम लाइन लगाते हैं। इस बार हमने आपको कुछ नया दिखाने के लिए खड़े में लाइन लगाई है। तो इसमें क्या, अगर हम यहाँ से लाइन उठाकर हम नीचे लेते हैं, फिर यहाँ से लाइन उठाकर नीचे लेते हैं, यहाँ से लाइन जब हम ऊपर उठाते हैं तो उसके बाद नीचे आने का ऑप्शन हमारे पास रहता नहीं है। तो जो यहाँ लाइन हमारी वायर हमारे नीचे से स्टार्ट हुआ है और यहाँ वायर हमारा ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर जाकर हमारा एंड हो रहा, तो आगे हम ऊपर बढ़ेगा। तो यहाँ वायरिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली। तो वायरिंग हमने इस टाइप से करी है कि यहाँ से हम वायरिंग देंगे, पहले फर्स्ट वायरिंग यहाँ देकर ऊपर दी हमने, यहाँ से सीधी वायरिंग ऊपर पैनल पर गई, वहाँ से नीचे आकर के यहाँ से वायरिंग सीधी यहाँ पर आई है और यहाँ से हमने वायर ऊपर ले जाकर नीचे दिया। इसके बाद यहाँ से ऊपर ले जाकर नीचे दिया, फिर यहाँ से ऊपर ले गया। उसके बाद नीचे आने का ऑप्शन था, तो वहाँ सीधा वायर हम यहाँ पर लाते हैं। इसके बाद इसको नीचे उतारेंगे, यहाँ से यहाँ लाएंगे और यहाँ जाकर हम इसको एंड कर देंगे। इस टाइप का हम इसको यहाँ वायरिंग करेंगे अभी। अब हम आते हैं सीधा लैपटॉप पे, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैमरा भी लगाया है मैंने डायरेक्ट, तो कॉन्फ़िगर करने पर जब हम सेंड करेंगे तो उसका क्या आउटपुट निकलता है कैमरे की वीडियो में हम उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं लैपटॉप पे। दोस्तों हम हमारे लैपटॉप पे आ गए हैं। तो हम हमारा नोवा सिटी सॉफ्टवेयर हम इसको ओपन करते हैं। हम इसको ओपन कर रहे हैं। दोस्तों पहले मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देता हूँ कि डायग्राम में किस टाइप से ये दिख रहा है। तो हमने वायरिंग किस हिसाब से करी है, एक बार हम उसको हम देख लेते हैं। तो इस टाइप से हमने इसके अंदर वायरिंग करी है और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर हम एंड करेंगे और बाकी जो पैनल छूट रहे हैं वो हमारे ब्लैंक पैनल हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर में। हम आ गए हमारे स्क्रीन कनेक्शन पे। ये पुरानी सेटिंग है 120x120, ये हमारी 4.8 एलईडी है। तो यहाँ पे 120x120 आएगा। इसका फर्स्ट पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, सेंडिंग कार्ड फर्स्ट है, पोर्ट फर्स्ट दिया हुआ है। तो हमने एक पोर्ट में ही हमने काम किया हमने यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले जो पुरानी सेटिंग है इसको हम रिसेट करते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वापस एक बार हम डायग्राम पे आते हैं कि हमारे कॉलम कितने हो रहे हैं और हमारे रो कितनी हो रही है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि 5 बीच के हैं और 4 आसपास के। तो कॉलम हमारे हो रहे हैं 9 और रो सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको हम काउंट करते हैं। भले ऊपर सबसे एक ही पैनल लगा हो, लेकिन सबसे ऊपर वाला जो होता है, सबसे ऊपर साइड में चाहे एक पैनल लगा हो, जितना कॉर्नर तक जा रहा है उतना कॉर्नर तक हम इसको काउंट करते हैं। तो कॉलम जो होंगे हमारे 9 होंगे और रो जो होगी वो हमारी 4 होगी। अब हम लैपटॉप पे आते हैं।
तो यहाँ पे हम कॉलम को करेंगे, हम यहाँ पे हमने सेट कर दिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर देखो, तो ये हमारी सेटिंग है पूरी, ये हमारा दिख रहा पूरा। अब दोस्तों यहाँ हमने वायरिंग स्टार्ट करी है, तो पहला हम पीछे से वायरिंग करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें कि उसमें हम उल्टा करते हैं। तो जितना नॉर्मल हम सेट करते हैं वैसे ही हम सेट करेंगे। तो हमने यहाँ से वायर स्टार्ट किया, तो पहला ये हुआ, सेकंड ये हुआ। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने यहाँ से वायर यहाँ दिया है, फिर नीचे हमारा यहाँ पर आ गया। ये हमारे साइड के 2, उसके बाद 3 पैनल हो गए। अब हमारी स्टार्ट होती है 8x10। तो यहाँ से हमने इसको ऊपर ले गए पूरा, उसके बाद यहाँ से हम इसको नीचे लेकर आए, ये एक हमारा टर्न हो गया पूरा। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर गए हैं, और इसके बाद हम यहाँ से हम इसमें नीचे आए हैं, और 5 हमारे 8x10 में लग रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ से इसमें ऊपर चले गए। तो यहाँ जाकर के 8x10 की हमारी वायरिंग खत्म होती है। इसके बाद साइड के पिलर जो हमने इसको यहाँ पे लेकर के हमने इसको नीचे लिया, और इसके बाद जो कॉर्नर वाला जो दो हमारे पैनल हैं, यहाँ से लेकर के हमने यहाँ जाकर इसको एंड कर दिया। दोस्तों ये हमारी वायरिंग कंप्लीट होती है। अब आते हैं हम सीधा सेट ब्लैंक पे। तो सेट ब्लैंक अब क्या करना होता है कि अगर आप यहाँ डायरेक्ट यहाँ सेंड करेंगे, बताया मैंने कि अगर नया सॉफ्टवेयर है अपडेशन वाला तो डायरेक्ट ले लेगा, लेकिन अगर पुराना है तो नहीं लेता है, तो हमको आना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट में, तो इस जगह पे यहाँ पे हमारा सेट ब्लैंक का ऑप्शन यहाँ लिखा है, ये दिख रहा है। ये जो लिखा है ये होता है हमारा सेट ब्लैंक का। तो इसको हमको अप्लाई करना होता है। अब कैसे करेंगे? तो अगर इस पे हमारे लास्ट जो हमारा यहाँ पे एंड में यहाँ पे छोड़ा है हमने, अगर हम इसको यहाँ पे चेक कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा। तो इसको नहीं लेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी एक जो ब्लैंक पैनल है उस पर हम क्लिक करेंगे। अब ये भी सिलेक्ट हुआ वैसे तो, पर हमने सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर आते हैं, सेट ब्लैंक पर राइट करेंगे। जैसे राइट करेंगे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ब्लैंक हो गया। तो ये ब्लैंक हुआ है, तो ये हमारा ब्लैंक हो गया। इसके बाद हम यहाँ जितने भी हमारे ब्लैंक हैं उन सब को हम टिक करके ना हम यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेट ब्लैंक ऑप्शन। अगर आपका ये लागू नहीं होता है तो अप्लाई टू करंट, इस पर आप क्लिक करके ना उसको आप कर सकते हैं। डायरेक्ट वैसे करने के राइट करने के बाद आपका वर्क करता है। अब हम इसको यहाँ से सेंड टू हार्डवेयर पर हम क्लिक करेंगे, और देख सकते हैं कि हम जैसे क्लिक करेंगे ऐसे ही हमारी एलईडी पूरी सेट हो जाएगी। क्या हम ओके करते हैं? वो फर्स्ट वाली ये हमारी एलईडी सेट हो रही है। अभी चलाओ ऊपर, अभी चला रहे हैं भैया। ये हमारी एलईडी सेट हो गई है। ओके, अब इसने स्केल फंक्शन मांगा है। दोस्तों बहुत सी बार ये होता है कि स्केल हमारा जो फंक्शन होता है हम प्रोसेसर में ऑन करते हैं, उसके बाद भी जब हम सेटअप करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो स्केल हट जाता है। तो कुछ नहीं करूँगा मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन खाली स्केल जो है उसको मैं ऑन कर रहा हूँ। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो वापस हमारी एलईडी पूरी सेट हो जाएगी। दोस्तों ये हमारी एलईडी पूरी तरह से पूरी सेट हो चुकी है। अब इसके बाद आपको जरूर ये करना है कि आपको यहाँ से सेव जरूर करना है, ये नियम होता है। तो आप सेव करें, उसके बाद आराम से धीरे से इसमें बाहर आना है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगर सेव नहीं होता है तो आप 2 बार 3 बार प्रयास करें, पर इसको सेव करें। अभी सेव हो रहा है, ये सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ ऊपर से क्लिक करके यहाँ हम बाहर निकलेंगे अपना। यस किया, अब ये हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये देखा हमने सेट ब्लैंक, कि सेट ब्लैंक कैसे काम करता है, और कॉन्फ़िगरेशन के समय डिज़ाइन में उसके बिना काम नहीं हो सकता। दोस्तों इसके अंदर 1-2 बातें और सामने आती है कि आजकल के जो नोवा एलसीडी है सॉफ्टवेयर है, तो ये अपडेट हो चुका है। तो इसमें बहुत सी बार ऐसा भी हो रहा है, आजकल नए में ऐसा होता है कि जनरली आपको सेट ब्लैंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जिनको पता है वो पता है, जिनको नहीं पता है बता रहा हूँ मैं। जो अपडेशन वाले जो नोवा एलसीडी सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर सेट ब्लैंक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका जो सेटअप है पैनल का, आप उस पर एक बार कॉन्फ़िगर कर दें, जो लाइन खींचना है आपको सेट कर दें उसको एक बार,
उसके बाद सेट ब्लैंक का आप छोड़ दें, आप डायरेक्ट उसको सेंड करें तो ऑटोमेटिकली वो सेट ब्लैंक कर देगा। तो ये नए नए सॉफ्टवेयर में आ रहा है, अब सबके पास नहीं होगा, लेकिन आपको सेट ब्लैंक, अगर आप डिजाइन एलईडी लगाते हैं तो आपको सेट ब्लैंक आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये एक बात तो सॉफ्टवेयर के अपडेशन होने वाली बात हो गई है। अब मैं बताता हूँ आपको एक महत्वपूर्ण बात सेट ब्लैंक से लेकर के। कुछ भाइयों को पता होगा, हो सकता है बहुत से भाइयों को पता नहीं भी हो, जो 100-200 स्क्वायर फीट लेकर के काम कर रहे हैं तो उनको जरूरत नहीं लगती है। थोड़ा अधिक माल पे जब हम बढ़ते हैं आगे तो हमें अधिक पोर्ट की जरूरत लगती है, तो हमें फिर वहाँ पे जो बता रहा हूँ उस वो बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों सेट ब्लैंक एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आपकी एलईडी नहीं लगी है, वहाँ पे उस जगह खाली जगह को फिल करता है और आपके डिजाइन को आगे बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों जगह सेट ब्लैंक का एक चीज ये भी आती है कि आपने सपोज करो कि 200 स्क्वायर फीट आपने एलईडी लगाई है डिजाइन में और आपके 200 स्क्वायर फीट के ही पैनल आपके सेट हो गए हैं, 50 पैनल हो गए 200 स्क्वायर फीट में, वो आपके सेट हो गए हैं, लेकिन आपने ब्लैंक छोड़ा है उसमें। तो ब्लैंक छोड़ने में जितनी जगह वहां पे जा रही है, कुछ डिजाइन में 4-5 जगह में ब्लैंक छूट जाता है, 8 जगह में ब्लैंक छूट जाता है, कुछ डिजाइन में आपको अधिक ब्लैंक करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं बताया है कि एक पोर्ट से हर एक जो एलईडी मॉडल होते हैं, P6 ले लो, P4.8 ले लो, P3 ले लो, P3.9 जो भी हो, हर एक का अलग अलग उसमें रेशो है कि किसमें कितने पैनल चलते हैं, मतलब कौन सी एलईडी एक पोर्ट पे कितने पैनल चलते हैं और कौन सी एलईडी में एक पोर्ट पे कितने पैनल चलते हैं। तो वो पैनल संख्या जो होती है वो सेट ब्लैंक को काउंट करके होती है, ये बात थोड़ा आप ध्यान देना। सपोज करो कि आपने 50 पैनल लगा दिया, आपने सोचा कि मेरे 2 पोर्ट से मेरा काम हो रहा है, आपके पास P6 ये मान लो, तो P6 में तो बहुत अधिक पैनल जाता है, 70 पैनल जाता है, एक पोर्ट से काम हो जाएगा, लेकिन आपने 50 पैनल लगा दिया, अब आपने बाकी ब्लैंक अधिक छोड़ दिया, डिजाइन बहुत अच्छी सुंदर सी डिजाइन लगाई, आपने ब्लैंक छोड़ दिया, तो वो चला गया 80, आपके 50 पैनल प्लस 30 आपने ब्लैंक छोड़ दिया। अब आप सोचो कि मेरा तो 50 पैनल ही लगे हैं तो मेरा तो एक पोर्ट से काम हो जाएगा, और दोस्तों ये गलत है। सेट ब्लैंक जो होता है अगर आपने उसको टिक किया है तो आपका वो भी एक पैनल की जगह लेगा, तो आपको जैसे भी एलईडी है उसके रेशो के हिसाब से आपको सेट ब्लैंक भी काउंट करना है। आपके सामने 80 पैनल लगे, 70 पैनल चल रहे हैं P6 में, लेकिन आपको 10 पैनल और सेट ब्लैंक जो बढ़ रहा है उसके लिए आपको दूसरा पोर्ट देना पड़ेगा। तो ये इसका सेट ब्लैंक का एक रहता है। 4.8, 3.9 जितना 2 से जितना आगे बढ़ेंगे उतनी पैनल संख्या कम होती आती है, तो उसमें अधिक आपको पोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। पैनल उतने ही लगा रहे हो आप, लेकिन सेट ब्लैंक अपना अधिक छोड़ा तो आपको उतना अधिक पोर्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक जरूरी बात आपको जानना जरूरी है। दोस्तों वापस से मैं एक बात आता हूँ वर्कशॉप के ऊपर, तो आप वर्कशॉप देखें उसको, ये वर्कशॉप कुछ विशेष होने वाली है, हालांकि मैं बोल चुका हूँ, लेकिन जिनको वाकई में सीखना है तो भाइयों मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करें। आप पैसा ना देखें इसमें कि कुछ पैसा लग रहा है इसके अंदर, जितना लग रहा है उससे अधिक रिटर्न आपको उसमें मिलने वाला है। तो ये वर्कशॉप बहुत विशेष हो रही है, और ये जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत जने कहते हैं, सभी कहते हैं मेरी तरफ से कि सर आप बताते हो तो हमको बहुत अच्छा समझ में आता है। तो दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इतना समय नहीं होता है वीडियो में, बहुत से बार तो कट भी करना पड़ता है कहीं, लेकिन ये है कि मैं इतनी देर में बता पा रहा हूँ, कितना बता पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ में कुछ है नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ पे करते हैं हम फील्ड पे प्रैक्टिकल के समय, तो सोचो वहाँ पे कितना माइंड में आता है, कितना आपको बता सकता हूँ मैं। तो बहुत सी बातें जब मैं खुद फील्ड पे होता हूँ तो मुझे खुद को रहता है कि नहीं यार ये वाली बातें मैंने कभी बताई नहीं, ये वाली बताई नहीं मैंने, लेकिन वो बताने समय याद आती ही नहीं फिर वो। तो वीडियो बनाते हैं तो नॉर्मली बनता है, और लाइव प्रैक्टिकल में जब हम मिलेंगे वहाँ पे तो वहाँ बहुत सारी बातें सामने आने वाली है। तो इतना तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो वहाँ पे वर्कशॉप में आएगा वो एक परफेक्ट बंदा बन के जाएगा। हाँ मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं सब बेसिक सिखाऊंगा। आप सोचो रिजोल्यूशन का एडवांस लेवल सिखाएंगे तो एडवांस लेवल कुछ नहीं है, आपको आता ही नहीं है तो एडवांस लेवल जरूरत क्या पड़ रही है। आप पहले सीख लो, उसके बाद यूट्यूब पर ढेर चीज़ें पड़ी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं आपको आगे सपोर्ट करूँगा आपको मैं।
तो उसके बाद तो फिर आप सीख गए, उसके बाद तो जितना चाहे जैसे चाहें उतना आप उसको चलाएं, उतना बड़े बड़े सेटअप लगाएं, अच्छे से करें, तो आप अच्छे सीख जाएंगे। तो आप जिनको ज़रूरत है वाकई में तो वर्कशॉप जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों हमारा सेट ब्लिंग का ये वीडियो कैसा लगा आपको, और कुछ जानना है तो आप देखें, मैं अगले वीडियो या आने वाले वीडियो में डिज़ाइनर एलईडी पर लाने वाला हूँ। तो अभी जैसे मैंने लास्ट वीडियो मैंने अभी रिलीज़ किया मैंने एक डिज़ाइन के ऊपर, तो कुछ भाइयों ने उसमें ये भी लिखा है कि सर इसका कॉन्फ़िगरेशन भी बताएं, और बहुत पहले से मतलब कि डिज़ाइनर एलईडी के विषय में भाई लोग बोल रहे हैं। तो अब मैं उस पर आ रहा हूँ, तो उस पर बताना है, तो उसके पहले ये फंक्शन बताना बहुत ज़रूरी था। तो एक वीडियो मैं बस बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाता है, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए एक वीडियो उसमें बनाया मैंने। अब हम अगली बार हम सीधे डिज़ाइनर एलईडी पर आएंगे, उससे बात करेंगे। इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो दोस्तों अगले वीडियो में, या फिर जो भाई लोग यहाँ पर आ रहे हैं वर्कशॉप में, तो उनका स्वागत है, उनसे यहाँ मिलेंगे। बाकी देखने वालों के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।